नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक वीडियो से विवाद हो गया है। इस वीडियो में दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक के साथ मंच साझा कर रहे हैं और जाकिर नाइक की तारीफ कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने जाकिर नाइक को शांति का संदेश पहुंचाने वाला बताया है। हालांकि ये वीडियो पुराना है और जाकिर के पास पीस टीवी पर यह प्रसारित भी हो चुका है। इस वीडियो में दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक को हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई को कम करने की बात भी कह रहे हैं। नहीं मिला, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो दो तस्वीरें एक साथ आप देखिए। जाकिर नाइक जिसकी स्पीच की जांच एनआईए कर रही है, जो हर मुसलमान को आतंकवादी बनने की बात कहता है, जो ओसामा बिन लादेन को आतंकी नहीं मानता है, जो तालिबान के बामियान में बुद्ध की मूर्ति को तोड़ने को सही बताता है। दिग्विजय सिंह उसे शांति का दूत कहते हैं। सवाल यह उठता है कि दिग्विजय सिंह किसी को जाने बिना उसकी तारीफ और उसे शांति दूत कैसे कह सकते हैं। किताबें पढ़ चुके हैं। तो आप सुनिए दिग्विजय सिंह किस तरह जाकिर को शांति दूत बता रहे हैं। यह वीडियो हम आपको बता दें 2012 का है, जिसमें वो जाकिर की तारीफ कर रहे हैं। मैं हुजूर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बहुत आभारी हूं। इतनी बड़ी महफिल को मैंने कभी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। और दिग्विजय सिंह ने यह बात भी कही कि जाकिर नाइक को पूरे देश में जाकर हिंदू मुस्लिम के बीच सौहार्द बढ़ाने का संदेश देना चाहिए। यही हमें धर्म सिखाता है। डॉक्टर साहब, ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए। इस मुल्क में पहुंच के कोने कोने तक जाना चाहिए। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप विदेशों में जरूर जाएं, लेकिन इस मुल्क के उन हलकों में भी जाएं जहां फितरती लोग, हम 1000 साल से ज्यादा रहते हुए हिंदू मुसलमानों में जो खाई पैदा करते हैं, उस पे पुल बनाने का काम डॉक्टर साहब आप कर सकते हैं। आपको इस बात को हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। और यहां आपको एक बार फिर से यह सुनना जरूरी है कि जिस जाकिर नाइक को दिग्विजय सिंह शांति दूत बता रहे थे, वो कैसी सोच रखता है, कैसे जाकिर नाइक मुसलमानों को आतंकी बनने की सलाह देता है। If he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. I don't know what he's doing. I'm not in touch with him. I don't know him personally. I read newspapers. If he's terrorizing the terrorist, if he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. Whether he is or not, I don't know. But you as a Muslim, without checking up, laying allegations is also wrong. So I am with those people who are following the Quran. Even if the full world is against them, I'm with them. तो जाकिर नाइक की जो सोच है और जो बोल है वो तो आपने सुन लिए, और किस तरह से दिग्विजय सिंह ने, जो कि एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उन्होंने कैसे तारीफ की थी जाकिर नाइक की। एक बार फिर से आप देखिए। मैं हुजूर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बहुत आभारी हूं। इतनी बड़ी महफिल को मैंने कभी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। और दिग्विजय सिंह और जाकिर नाइक का यह वीडियो एक साथ आने के बाद बीजेपी ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। पटना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया और जाकिर नाइक पर बैन की मांग की है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं।
एक और आप वो वीडियो देख रहे हैं जिसमें दिग्विजय सिंह ने जाकिर नाइक की तारीफ की है, उन्हें शांति का संदेश देने वाला बताया है। और दूसरी ओर अब ये वीडियो देखने के बाद किस तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, ये देखिए। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन और जाकिर नाइक पर बैन की मांग की जा रही है। ये पटना की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर बीजेपी ने इसका विरोध किया। और जीवीएल नरसिम्हा ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से आतंकवादियों के साथ रही है, हमेशा से उनके प्रति अपनी हमदर्दी दिखाती रही है। कांग्रेस पार्टी को आतंकवादी दिग्विजय सिंह जिस प्रकार ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी करके बुलाया, आतंकवाद के खिलाफ कोई गंभीर आवाज नहीं समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरी हमदर्दी दिखाती है आतंकवादियों के साथ। और वहीं बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा है कि जाकिर नाइक के बारे में जो दिग्विजय सिंह ने पहले तारीफ की है, अब उसकी सफाई भी उन्हें देनी ही होगी। ये तो स्पष्ट है कि दिग्विजय सिंह जी की ऐसी एक वीडियो निकली है कि इनके तारीफ कर रहे हैं। जब वो उनकी तारीफ उनके शब्दों के लिए कह रहे हैं उस समय दिग्विजय जी, तो उनको आज ये तो जवाब देना पड़ेगा कि जो जाकिर नाइक के बयान जो आज पेपर में छपे हैं, तालिबान के लिए जस्टिफिकेशन, उसका एक एक्सक्यूज ढूंढना कि नहीं अमेरिका को आप अटैक करें तो मैं उनके विरुद्ध नहीं हूँ, महिलाओं के प्रति उनके कैसे सोच है, तो इस पर भी तो कहना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश जाएगा कि दिग्विजय जी उनकी पूर्ण सोच पे उनके सहमत हैं। दूसरा प्रश्न है कि दिग्विजय जी और इस प्रकार के विवाद अक्सर होते हैं, तो क्या ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है या कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह अपना हाथ धो लेगी? नहीं, ये उनके व्यक्तिगत है। तो ये भी एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है। और इस बीच जाकिर नाइक को शांतिदूत बताने वाले दिग्विजय सिंह ने अब ट्विटर पर सफाई दी है। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, जाकिर नाइक के कार्यक्रम में मेरी स्पीच दिखाई जा रही है। मैंने इस कार्यक्रम में धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ भाषण दिया था और धार्मिक सद्भाव की बात की थी। धार्मिक सद्भाव और आतंकवाद के खिलाफ ये कॉन्फ्रेंस ये बताने के लिए आयोजित की गई थी कि इस्लाम बेगुनाहों की हत्या के खिलाफ है। अगर भारत या बांग्लादेश सरकार के पास जाकिर नाइक के आईएसआईएस के साथ रिश्ते के कोई भी सबूत हैं, तो उन्हें जाकिर नाइक पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो जब यह सवाल पूछा गया दिग्विजय सिंह से कि वो इस मसले पर अपनी सफाई क्यों नहीं देते, तो ट्विटर पर उनकी ओर से यह सफाई जारी की गई है। उन्होंने साफ तौर पर इसमें ट्वीट कर लिखा है कि जाकिर नाइक के कार्यक्रम में मेरी स्पीच दिखाई जा रही है। मैंने इस कार्यक्रम में धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ भाषण दिया था और धार्मिक सद्भाव की बात की थी। धार्मिक सद्भाव और आतंकवाद के खिलाफ यह कॉन्फ्रेंस ये बताने के लिए आयोजित की गई थी कि इस्लाम बेगुनाहों की हत्या के खिलाफ है। बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, जो ये सफाई दी गई है दिग्विजय सिंह की तरफ से, जो ट्वीट उन्होंने किया है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि आतंकवाद को किसी भी तरह से अगर कोई बढ़ाता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों का समर्थन करता है, वो बहुत निंदनीय है। उसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। और इस देश में कानून है, कानून के दायरे में रहकर एजेंसियां अपना कानूनी काम करें। जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस अपना करप्शन कमीशन प्रशासन को डाइवर्ट करने के लिए हमेशा से आतंकवादियों का महिमा मंडन करती रही है। माननीय दिग्विजय सिंह जी तो इसके लिए पूरी तरह से कुख्यात हैं। ओसामा को ओसामा जी कहना, कांग्रेस के नेता हाफिज सईद को हाफिज साहब कहना, अफजल गुरु को गुरुजी कहना, तो ये कांग्रेस के लोगों की परंपरा रही है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से इस देश को बांटने की राजनीति करती रही है। तो अब माफी देना या जो भी कुछ करना, मैं मानता हूं, मैं इससे कुछ नहीं है, हमेशा से बढ़ावा देते श्रीकांत जी, दिग्विजय सिंह ये बात भी कह रहे हैं कि वीडियो जो है ये काफी पुराना है। 2012 का ये कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने शिरकत की थी और सांप्रदायिक सौहार्द की वो बात इसमें कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि कोई सबूत अगर हैं जाकिर नाइक के खिलाफ, आईएसआईएस के साथ वो अगर रिश्ते रखता है, तो फिर ऐसे अगर हालात हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए जाकिर नाइक के खिलाफ। कानून तो काम करेगा ही अपना, लेकिन कांग्रेस के लोगों को आज अपना आईना देखने की जरूरत है। उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि आखिरकार वो कैसे कैसे लोगों को प्रोवोक, कैसे कैसे लोगों का वो समर्थन करते रहे। ये तो चलो डॉक्टर है और ये इसके बारे में तो वो कह रहे हैं कानून अपना काम करे। ओसामा बिन लादेन तो बिल्कुल उसके बारे में तो कहीं कोई किसी को डाउट ही नहीं था, उसका महिमा मंडन करना, फिर अफजल गुरु को गुरुजी कहना। तो इन्होंने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है, रोटियां सेकने का इन्होंने काम किया, इसलिए जनता ने इनको नकारने का काम किया। पूरे देश से श्रिंक हो गई है कांग्रेस, समाप्त हो गई है।
जी, और आपको लगता है श्रीकांत जी कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से कहेगी कि जो बातें हैं यहाँ पर, अगर ये वीडियो सामने आया है तो ये व्यक्तिगत राय हो सकती है दिग्विजय सिंह की, लेकिन पार्टी उनके साथ नहीं है? आपको लगता है कि यही रिएक्शन आने वाला है? देखिए, कांग्रेस कोई भी रिएक्शन दे, लेकिन कांग्रेस पूरे देश भर में एक्सपोज हुई है। ये वही कांग्रेस है जो बाटला एनकाउंटर में मोहन शर्मा की शहादत पर सवाल खड़े किए थे, और उसमें से एक आतंकवादी जो ISI से है और देश को धमका रहा है, देश पर हमले करने की बात कर रहा है, और कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक उस हमले के बाद श्रीमती सोनिया गांधी पूरी रात रोई नहीं। तो कांग्रेस का चरित्र लोगों के सामने आया है। इन्होंने आतंकवाद का राजनीतिकरण किया है, इसलिए जनता ने इनको खदेड़ने का काम किया है। जी श्रीकांत जी, आप जब ये जो कनेक्शन है वो साफ तौर पर जाहिर होता है कि ढाके हमले में जो लोग शामिल थे, जो आरोपी, उनसे काफी वो इंस्पायर्ड था, जो कि उपदेश देता रहा है जाकिर नाइक। अब जो कार्रवाई की बात की जा रही है, कब हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये कार्रवाई की जाएगी? कानून अपना काम करेगा, कानून पर किसी का कोई बंधन नहीं है। कानून अपना एजेंसियां स्वतंत्र है। अगर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई गलती पाए, अगर भाषण इस तरह के दे रहा है, प्रवोक कर रहा है, किसी को उकसा रहा है, तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। उसमें कहीं किसी को कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल लीडर, आज आप देखिए, चाहे दिग्विजय सिंह हो, मनीशंकर अय्यर हो, सलमान खुर्शीद हो, या फिर ओवैसी जैसे लोग हों, ये लोग वोट बैंक के लिए इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। और अभी भी ओवैसी तो ISIS वालों को समर्थन दे रहा है, किसी तरह से उनको मदद कर रहा है। तो एक पूरी तरह से एक कॉकटेल है ये कांग्रेस के लोगों का, अन्य लोगों का। ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि आतंकवाद इंसानियत के लिए खतरा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कानून करेगा। और जी बिल्कुल, हमें इंतजार इसी बात का रहेगा अब यहाँ पर कि ये कार्रवाई कब होती है, क्योंकि जो जहर उगलते हैं और जो देशद्रोही हैं, अगर इस तरह की हरकतें कोई कर रहा है तो उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो दरअसल सरकार की ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और मुंबई में जाकिर नाइक का पूरे देश में विरोध हो रहा है। मुंबई में लोगों ने जाकिर नाइक के संगठन पर बैन की मांग की है। महीने में दुनिया भर में बहुत जगहों पर आतंकवादी गतिविधियां हुई, हमले हुए, जिसने एक धर्म को शर्मसार किया। पर जो लोग धर्म को आतंकवाद से जोड़ के देखते हैं, उनके लिए ये खास मकसद है। आज ईद मनाई जा रही है। इस वक्त हम मुंबई के मोहम्मद अली रोड के जगह पर हैं और आप देख सकते हैं जिस तरह से ईद मनाई जा रही है नमाज के बाद से, जहाँ पर लोगों में ये अवेयरनेस लाने के लिए जो इंडियन मुस्लिम कंडेम मदीना शरीफ जाकिर अर्फ के जो टेररिस्ट हैं, जो कि सब काम कर रहे हैं, उन्हें कंडेम करने, उनसे अपने आप को नहीं जोड़ने के लिए अपील कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत तादाद में लोग हैं, वो यहाँ पे खड़े हैं और साथ ही इस पूरी चीज़ें की मुखाफलत कर रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे से नहीं जोड़नी चाहिए। यहाँ पे हरे रिबन जो है बांधे जा रहे हैं लोगों पर, बच्चों पर, सभी पर, ताकि उनके ये पैगाम जा सके कि जो इस्लाम है वो एक ह्यूमैनिटी है, पीस की तरफ से सब की जाती है। जिस तरह से लोग इसका गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका खिलाफत करते हैं यहाँ पे लोग हैं। यहाँ पे जो संचालक हैं उनसे हम बात करते हैं। जनाब, ये बताइए, ये आप जो कर रहे हैं वो क्या इसका मोटिव है और क्यों कर रहे हैं? वो मुकद्दस सरजमीन पे बम ब्लास्ट करने वाले जो है वो मुसलमान नहीं हैं। जो लोग आतंकवाद को मुसलमान से जोड़ते हैं, ये गलत बात है। और जो इस्लामी लिबादा पहने हुए हैं, इस्लामी भेष में हैं, और वो लोग जो हैं वो आतंकवादी जो बने हुए हैं, वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। जी, ईद का दिन है आज और आप लोग इसी दिन को चुन रहे हैं, और कितने दिन आप लोग करने वाले हैं, कब कब करने वाले हैं? ये आज तो हमारी शुरुआत है जी। और इसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग बहुत बड़ा एहतजाज भी करेंगे। और जो हमारी मांग है, अगर वो पूरी नहीं हुई कि मतलब IRF और जाकिर नाइक, इसके ऊपर फौरन बैन लगाए, अगर हुकूमत ये नहीं करती है तो हम लोग आगे भी एहतजाज करेंगे। जो बैन की मांग की जा रही है जाकिर नाइक के बारे में, कि जिस तरह से अगर बैन नहीं हुआ तो ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आज का दिन जो इन्होंने शुरुआत की है और ये लगातार इसको करते रहेंगे। ईद का दिन शुरुआत करने काफ़ी अच्छा है और देखते हैं कि किस तरह से जो ये पैगाम दे रहे हैं वो लोगों तक पहुँचता है कि नहीं। कैमरा पर्सन वैभव के साथ आदित्य तिवारी, जी मीडिया, मुंबई। और इस बीच फिल्म एक्टर आमिर खान ने कहा है कि जो आतंकवाद फैलाते हैं उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जो आतंकवाद फैलाते हैं और जो लोग आतंकवाद करते हैं, उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं होता, ये मेरा मानना है। फिर वो किसी भी मजहब के हों, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जो लोग लोगों को मारते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो कितना भी कहें कि हम मजहब के लिए कर रहे हैं, उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर वो मजहब को एक्चुअली फॉलो करते तो मजहब तो हमको प्यार सिखाता है।